हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का जी टॉक्स बाय मीनाक्षी यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज के इस मिनी सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई कर चुके हो तो उसके बाद क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि मैडम जी ये तो सिर्फ एक टीचिंग जो है टीचिंग के लिए ही जरूरी रहता है, लेकिन डियर लर्नर्स सिर्फ ऐसा नहीं है। नो डाउट जो नेट है वो आपका एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको कॉलेज लेवल की टीचिंग के लिए एलिजिबल बनाता है। आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यहां पर लग सकते हो, बन सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ और भी आपके पास जॉब ऑप्शंस होते हैं। आप अपने नेट और जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई करके अलग अलग सेक्टर्स में जॉब जो है वो कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं है कि आप टीचिंग में ही आपको जाना है। तो आज के इस सेशन में हम यही सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नेट और जेआरएफ के एग्जाम को, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई नेट जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है, फिर चाहे वो आपका सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। मैं पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा नेट जेआरएफ के बारे में बता देती हूँ। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा हो जिसको नेट जेआरएफ के बारे में पता ना हो, तो नेट जो है आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जस्ट लाइक आपका एक सीटेट होता है जो आपको स्कूल लेवल की टीचिंग के लिए एलिजिबल बनाता है। आपको पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी टीचर बनना है। सेम ऐसे ही अगर आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेजेस या किसी भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ाना है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को, तो आपको नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, जिसमें आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर 50 क्वेश्चन जिनमें जनरल चीजें आती हैं, 10 यूनिट है आपकी। सेकेंड पेपर कॉमर्स या जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो कॉमर्स में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स, यानी कि 300 नंबर का आपका टोटल पेपर ये रहता है, जिसमें 3 तरीके के ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं जब आप अपने फॉर्म को भरते हो कि आप ये अपना फॉर्म सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कर रहे हो, नेट को आपको क्वालिफाई करना है, या आपको जेआरएफ, या दोनों या तीनों। ठीक है, तो बेसिकली नेट जेआरएफ के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस है। देखो, सबसे पहला तो यही है कि अगर आपने नेट को या जेआरएफ को क्वालिफाई कर लिया है तो आप कॉलेज लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे ही किसी भी स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपकी वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर, मतलब लगते ही 70,000 रुपए आपके इन हैंड होंगे। जी हाँ, 70,000 रुपए। और मात्र 5 से 6 साल के बाद ही आपकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख के अराउंड पहुंच जाती है। जी हाँ, 1.5 लाख के अराउंड यहाँ पर आपकी सैलरी जो है वो पहुंच जाती है। अगर आप गवर्नमेंट, जैसे भी बिहार में बीईटी का जो एग्जाम होने वाला है आपका, है ना, बिहार के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके लिए जो चर्चा में आजकल बहुत बड़ा एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो स्पेशल से बनाई हुई है। अगर आप को उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ पहला ऑप्शन तो यही है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया तो आप कॉलेज लेवल की टीचिंग कर सकते हो, आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। सेकंड है जेआरएफ। जेआरएफ करके आप रिसर्च में जा सकते हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या अपने शहर की, अपने स्टेट की, अपने डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेकर रिसर्च कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाती है। स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिलती है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएगी। और कौन कौन सी स्कॉलरशिप किस किस को मिलती है, कितनी मिलती है, ये सारी चीजें। तो पहला ऑप्शन आप असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकेंड आप क्या है रिसर्च में जा सकते हो। और सिर्फ यही नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना होगा, आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर है, जो बड़े बड़े हमारे मिनी रतन, भारत रतन, ये जो कंपनीज हैं, उनमें भी आप रिसर्च के लिए जा सकते हो। वहां पर भी आपको अच्छी खासी जो है, मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको पे स्केल मिल जाता है। कोई फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पर नहीं रहता। 50-60 हजार रुपए महीना आराम से आपको मिलता है। तो पहला ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन हो गया, ठीक है, रिसर्च एक्टिविटीज में आप जा सकते हो। जेआरएफ आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 37,000 रुपए महीना पहले 2 साल तक, फिर 42,000 रुपए महीना 3 साल तक, और साथ ही साथ एचआरए मिलता है और कंटिजेंसी फंड भी मिलता है। क्या क्या मिलता है इसके लिए स्पेशल वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मैंने उसमें बताई हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और जैसे मैंने कहा कि लगते ही 70,000 रुपए, 57,700 रुपए आपका बेसिक पे रहता है, प्लस इसमें अलाउंसेस, प्रीक्विजिट्स ऐड होके 70,000 के आसपास आपको हर महीने यहाँ पर मिलती है एज पर द 7th पे कमीशन। ठीक है, उसके बाद करियर में अगर मैं यहाँ पे बात को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है। पीएचडी में एनरोल करके आप रिसर्च में जा सकते हो, वहां पर अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है।
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि ONGC है, NTPC, IOL, भेल, HPCL, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में आप जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो। वहां पर ये बड़ी बड़ी कंपनीज स्पेशली जो JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनको उठाती है और उनको अच्छे खासे सैलरी पैकेज यहाँ पे देती है। और आपको उनके इंस्टीट्यूशंस में, उनकी कंपनीज में क्या करना होता है, R&D एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। देखो 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए महीना अच्छे खासे यहाँ पर आपको पैकेज मिलते हैं। आप रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है, जैसे ICMR है, नीति आयोग है, CSIR लैब है, ICSSR है, DRDO, इनमें आप प्रोजेक्ट फेलो, रिसर्च असिस्टेंट, पॉलिसी एनालिस्ट, कुछ भी, ये भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप अपने नेट JRF एग्जाम को क्वालिफाई करके साइंटिफिक रिसर्च में जाना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो अच्छी खासी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में। एडटेक में आप जा सकते हो, मतलब अगर आपको टीचिंग करनी है प्राइवेट सेक्टर में, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। एडटेक आज के टाइम में ऑनलाइन जो चीजें हैं वो काफी तेजी से चीजें बढ़ रही है और अच्छा खासा पैसा भी है यहाँ पर, है ना। SME कंटेंट क्रिएटर, ऑनलाइन एजुकेटर, ये आप बन सकते हो। आप टेक्स्ट बुक लिख सकते हो, एजुकेशनल मॉड्यूल्स जो है उनको डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपके पास बेनिफिट्स रहते हैं। साथ ही साथ यहां पर बता दूं, यूनिवर्सिटी भी बहुत बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इनवाइट करती है, तो उसके लिए आप जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको लगातार यहाँ पर विजिट करते रहो, ठीक है। अगर आपको परमानेंट गवर्नमेंट टीचिंग देखनी है तो UGC के जो पोर्टल है, जो पोर्टल, उसको रेगुलर देखते रहो, क्योंकि वो बहुत बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज की लेकर वैकेंसीज निकालती हैं। सो ये सभी जॉब ऑप्शंस है, मतलब सिर्फ टीचिंग ही नहीं, टीचिंग के साथ साथ आप रिसर्च में भी जा सकते हो, आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हो, आप साइंटिस्ट के उसमें भी जा सकते हो, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है और अच्छे खासी सैलरी यहाँ पर मिलती है, मतलब कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहता। तो ये सभी ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट, कोई और क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो उसके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहो एजुटॉक्स बाय मीनाक्षी यूट्यूब चैनल के साथ।